हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मेरी तिब्बत यात्रा और अरे यायावर रहेगा याद। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राहुल संकृत्यायन तथा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा हिंदी के प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार रहे हैं। ये दोनों ही घुमक्कड़ प्रकृति के थे। उनके प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है मेरी तिब्बत यात्रा और अरे यायावर रहेगा याद। राहुल संकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा। राहुल संकृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी जाती है। ये हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार हैं। मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत में इन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो लेखक ने वर्ष 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, अतः उन्होंने यह यात्रा एक भिखारी के छद्मवेश में की थी। लेखक ने तिब्बत की यात्रा उस समय की थी जब नेपाल से तिब्बत जाने का केवल एक ही रास्ता था। उस रास्ते पर नेपाल के लोग भी भारत के लोगों के साथ साथ जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए लेखक ने इस मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति और छुआछूत नहीं था। वहाँ औरतें पर्दा नहीं करती थी। चोरी की आशंका के कारण भिखारियों को कोई घर में घुसने नहीं देता था और ना ही अपरिचित होने पर कोई घर के अंदर जा सकता था। साथ ही अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते थे। घर में बहू या सास उसे आपके लिए पका देंगी। राहुल संकृत्यायन का योगदान यात्रा साहित्य में अद्वितीय व अग्रणी है। मेरी तिब्बत यात्रा में उन्होंने तिब्बतीय समाज और ज्ञानवर्धक संस्कृति का वर्णन किया है। तिब्बत की धार्मिक व्यवस्था, प्रथा, परंपरा, खान पान तथा वेशभूषा अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है। लेखक ने तिब्बती लोगों की कला प्रियता पर प्रकाश डालते हुए वहाँ के मंदिर का वर्णन भी किया है। तिब्बत की नारी समाज का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि तिब्बत में भिक्षुणियों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की प्रथा अनुसार सभी भाइयों की एक ही पत्नी होने के कारण अनेक लड़कियाँ अविवाहित रह जाती थी और वे भिक्षुणियाँ बन जाती थी। राहुल जी अपनी तिब्बत यात्रा में वहाँ की संस्कृति का अद्भुत ढांचा प्रस्तुत किया है। तो यह था मेरी तिब्बत यात्रा की समीक्षा। धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। धन्यवाद।